गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं। पिछला हमारा एक्सरसाइज 2 समाप्त हुआ था। अध्याय 3 चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। घन और घनमूल, यहाँ 2 टॉपिक है इसी तरह से, जिस तरह से वर्ग और वर्गमूल था। घन और घनमूल। तो घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट 2 है। तो हम पहले घन के बारे में जाने। तो घन अंग्रेजी में क्यूब ये कहते हैं, और ये ज्यामिति में, रेखागणित में क्यूब बनाने के लिए हम सीखे थे। ये क्यूब हो गया, इसके सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ हम गणित में घन के बारे में देखते हैं, क्यूब के बारे में। क्यूब हमारा एक ही संख्या को अगर 3 बार हम लिखें, जैसे 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखें, तो हम लिखेंगे 2 का क्यूब। ये पढ़ेंगे 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 बार हुआ है। 3 को 3 बार लिखते हैं, ये हो गया 3 का क्यूब। इसी प्रकार से 5 को 3 बार लिखते हैं, तो ये 5 का क्यूब हो गया। भाई 5 का घन, अंग्रेजी में हम इसको क्यूब कहेंगे, 5 का क्यूब। तो एक ही संख्या को न 3 टाइम, न 3 बार अगर लिखते हैं, तो उसी को हम घन कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ संख्याओं का घन अगर हम याद कर लें, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हल करने में सुविधा होगा। जैसे 1 संख्या अगर हम लेते हैं 1 का घन 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 का क्यूब बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से 2 लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुना 8। इसी प्रकार से 3 का लेते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 चक 16, 16 चौके 64। 5 का क्यूब, 5 25, 25 5 125। 6 का क्यूब, 6 छक 36, 36 छक 216। 7 का क्यूब, 7 49, 49 7 343। 8 का क्यूब, 8 64, 64 512। 9 का क्यूब, 9 9 81, 81 9 729। और 10 का क्यूब, 1 पर 3 जीरो। ये सब का 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 हुआ। इसी प्रकार से कम अगर
1 से लेकर 10 तक अगर हम याद कर लें तो सुविधा होगा। ठीक है, हम और आगे इधर अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 3375, 15 का क्यूब 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। ठीक है, लेकिन 1 से 10 तक हम याद कर लें, ज़्यादा सुविधा होगा। इधर नहीं याद करेंगे तो हम गुना करके हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसी से संबंधित यहाँ पर देखेंगे, कुछ प्रश्न हल करेंगे। एक्सरसाइज में ही आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 इसी का है, पहला एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। जैसे 1000 एक संख्या है, ये पूर्ण घन है या नहीं है, इसका हम जांच कैसे करेंगे। 1000 का यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1, 2 पचे 10, 0, फिर 2 से 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से जाएगा, 5 में 10, पचे 25, फिर 5 से पचे 25, ये हो गया। तो 1000 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर 3 का जोड़ा लग जाता है, जैसे 2 कितना बार है, 3 बार है, 5 कितना बार है, 3 बार है, तो हम कहेंगे कि 1000 जो है वह पूर्ण घन है। संख्या 1000 पूर्ण घन है, यही हमारा आंसर हुआ। और हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 3087, ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो यहाँ पर 3087 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 से 3 1 3, 0, 3 दूना 6, 7 8, 2 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, अब 343 हुआ। 7 से देखो, 7 चौके 28, 2 30, 6 7 9 63, 7 49, ये हुआ। तो 3087 बराबर 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब 3 का हम जोड़ा लगाएंगे, देखो 7 3 बार है और यहाँ 3 2 बार है, 1 बार नहीं है ना। तो इसलिए संख्या लिखेंगे
संख्या 3087 पूर्ण घन नहीं है। यही आंसर होगी। ठीक, इस तरह से हम जांच करके दिखाएंगे। ठीक है, बाकी प्रश्न हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जैसे है 256। और 256 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से चला जाएगा, डिवाइड, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 5 1, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एक 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो लिखेंगे 256 बराबर 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 का हम यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे। ये लग गया, ये भी लग गया। अब इसमें देखिए 2 गुना 2, इसका नहीं लगा, तो इसको किस संख्या से कितना से गुना कर दें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो हम 3 का बताए थे कि 3 का लगाना है। तो 3 का लगाने के लिए यहाँ पर हम 1 और 2 लगा देंगे, तो ये पूर्ण घन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या 256 को 2 से गुना करने पर पूर्ण घन हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं तो पूर्ण घन हो जाएगा। बस इसी तरह से बाकी प्रश्न को हल कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थ्री में है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तीसरा का तो पहला में है 128। पहला 128 को हम तोड़ते हैं 2 से, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से तो 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो 128 को लिखते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7। अब 3 का हम यहाँ पर लगाते हैं, 1 लग गया, ये भी लग गया। ठीक है, अब इसको यही क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 2 रहता है 128 तो कितना से गुना करने पर पूर्ण घन हो जाएगा? 1 2 बच रहा है तो 1 2 और लिखेंगे, 1 2 और लिखेंगे, तो 2 दूनी 4। 4 से गुना करने पर पूर्ण घन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है कितनी से भाग देने पर, भागफल है ना, भाग देने पर भागफल। तो अगर ये 2 नहीं रहता तो ये हमारा पूर्ण घन हो जाता है। हम अगर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा ये संख्या बचेगा। तो मतलब 128 को 2 से भाग करने पर पूर्ण घन हो जाएगा। यही आंसर हो गया। इसी प्रकार से बाकी इसका प्रश्न को हल कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं।
एक संख्या को तो 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। एक संख्या अगर है उसको 5 से गुना करने पर उसका पूर्ण घन होने के लिए हमको गुना करना होगा 2 बार। 5 को 2 बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 125 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। परिचित प्लास्टिशियन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर घनाभ की आवश्यकता, चाहे घनाभों की संख्या, यहाँ पर है 5 गुना 2 है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना है। देखिए यहाँ पर 2 5 है पहले से, तब 1 5 से गुना करना होगा। 1 5 से गुना कर देंगे और 1 2 पहले से है तो 1 2 और 1 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा पूर्ण घन हो जाएगा, है ना। ये 3 का जोड़ा लग गया, ये 3 का जोड़ा लग गया, तो घनाभों की संख्या कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ हमें कितना, ये जोड़ा लग गया तो कितना कितना से गुना किए, 1 5 से गुना किए और ये 2 से किया और 2 से किए, तो 5 और 2 और 2, तो यहाँ पर घनाभों की संख्या हमारा हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 10, 10 गुना 20 हो जाएगा। यही हमारा 20 आंसर हो गया। छठा पैटर्न है, जिस तरह से पैटर्न लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम, जैसे 1 का क्यूब, 1 है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा। इसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। इसी तरह से आगे हम लिख सकते हैं, जिसका जो लिखने कहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहला 10648, निम्नलिखित घन में कौन सम और विषम है। एक घन सम है या विषम है, तो देखें कि सम संख्याओं का पहला है कि सम संख्याओं का घन सम होता है और विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होती है। अब यहाँ पर हमको जानना है, जैसे 2 हमारा सम संख्या है, 2 का घन करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 4 का क्यूब करते हैं, 4 सम संख्या है, 4 का क्यूब करते हैं, 4 4 16, 16 4 64, तो 8 सम संख्या है, 64 सम संख्या है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,648 8 है, तो 10,648 सम संख्या है, इसलिए यह
इसलिए इस संख्या का घन सम होगा। यही आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको विषम संख्या दिया हुआ है, जैसे तीसरा है 9261। ये यहाँ पर विषम संख्या है, तो क्या होगा, विषम संख्या का घन विषम होगा, ये लिख देना है। बस क्वेश्चन नंबर 7 तक था, है ना। ये चैप्टर समाप्त हो गया। बाकी जो प्रश्न बचा है तो आप लोग बना लीजिएगा। फिर हम अगला हमारा इसका टॉपिक है, घन हमारा ये समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे घनमूल। ठीक है, अगला टॉपिक में, अगला वीडियो में घनमूल हम बताएंगे। थैंक यू।